दोस्तों 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। वैसे तो एक साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है और हर नवरात्रि में मां दुर्गा स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है, परंतु शारदीय नवरात्र में माता रानी हाथी पर सवार होकर धरती पर वास करने आती है। ऐसे में जब भी माता रानी धरती पर वास करने आती है तो वह सिंह को सवारी के रूप में न लेकर हाथी को अपने वाहन के रूप में ली है, तो यह धरती के लिए शुभ संकेत होता है। वैसे तो माता रानी अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है, लेकिन शारदीय नवरात्र में की गई पूजा साधना की क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति यदि माता रानी की व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, तो माता रानी की असीम कृपा उस व्यक्ति पर बरसती है। दोस्तों, वेद पुराणों में वर्णित है कि शारदीय नवरात्र के दौरान जो व्यक्ति माता रानी की विधि विधान से पूजा पाठ करता है, उस व्यक्ति को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो शारदीय नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें करने से जीवन में खुशियां आती हैं। यदि नवरात्रि के दौरान कोई भी माताएं या बहनें या कोई भी पुरुष विधि विधान से इस उपाय को करता है तो माता रानी के आशीर्वाद से उसके जीवन में अपार खुशियां मिलती है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना एवं व्रत करने से भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं बृहस्पति देव की कृपा से आराधक के सारे कार्य सुगम हो जाते हैं। यदि व्यक्ति की जन्मपत्री में गुरु ग्रह कमजोर है तो व्यक्ति को कई प्रकार के कष्ट भुगतने पड़ते हैं। न तो वह व्यक्ति ठीक से धन कमा पाता है, न ही उसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और न ही उसे अपने करियर में तरक्की मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि शारदीय नवरात्र में गुरुवार के दिन कौन से उपाय को करना चाहिए। नंबर 1, यदि कोई माताएं या बहनें संतान प्राप्ति को लेकर परेशान हैं और तमाम प्रयासों के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो शारदीय नवरात्र में आपको गुरुवार के दिन गुरुग्रह से जुड़ी पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। पीली वस्तु जैसे सोना, हल्दी, चना, पीले फल आदि का दान करने से फायदा होगा और माता रानी की कृपा से जल्द ही संतान की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 2, गुरुवार को किसी को भी नहीं उधार देना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में गुरु की स्थिति खराब हो सकती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डालकर नहाने से भगवान बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसके साथ ही गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना लाभकारी माना जाता है और इस दिन पूजा के बाद केसर का तिलक जरूर लगाएं। यदि केसर न हो तो हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। इस उपाय को शारदीय नवरात्र से शुरू करके निरंतर करने से आपके धन में लगातार वृद्धि होगी और आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। नंबर 3, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कलह चल रही है तो आप गुरुवार के दिन बृहस्पति देव या विष्णु भगवान की तस्वीर को पीले रंग के कपड़े पर विराजित करके पीले चंदन और पीले पुष्पों से पूजा करें और पीले चावल या पीली मिठाई का प्रसाद जरूर लगाएं। शारदीय नवरात्र में इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच चल रही कलह समाप्त हो जाती है। नंबर 4, यदि आपके विवाह में देरी हो रही है या विवाह में कोई अन्य अड़चने आ रही है तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान सत्यनारायण की या बृहस्पतिवार की कथा सुनना बहुत अच्छा माना गया है। इसके साथ ही इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से सेहत में सुधार होता है। यदि संभव हो तो इस दिन बिना नमक का खाना खाएं और भोजन में पीले रंग का पकवान जैसे बेसन के लड्डू, आम, केले आदि भी शामिल करें। नंबर 5, गुरुवार के दिन धार्मिक या पढ़ाई की पुस्तकों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और बच्चों की शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर होती हैं।